हेलो गाइस, सो इस वीडियो में देखेंगे पाइवट टेबल को। सो पाइवट टेबल एंड पाइवट का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एंड जैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराता हूँ डिस्क्रिप्शन में डेटा सेट की, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको फैच करने में तो मैं बताता हूँ कैसे फैच करना है। ये जैसे आपने लिंक खोली, इसमें जो भी डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मान लो कि जैसे कि ये वेदर डेटा हमको यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर ये जो रॉ लिख के दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद ये एक खोल के दे देगा आपको डेटा सेट। बस यहाँ से जो लिंक है इसको कॉपी करनी है, इस वाली लिंक को कॉपी करना है, और ये जो रीड सी एस वी है, पी डी डॉट रीड सी एस वी, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। आपका डेटा अपने आप फैच हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया ना, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर पांडास को, एंड ये डेटा सेट को मैंने कर लिया इंपोर्ट। ठीक है, ये वाला हमारा डेटा सेट है। कौन सा वाला डेटा सेट लिया है मैंने, ये सिटी वाला। ठीक है, तो सिटी वाले डेटा सेट पे पहले हम देख रहे हैं पाइवट का कॉन्सेप्ट। तो पाइवट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया, इसमें काफ़ी सारी सिटी दी हुई है हमको, है ना। न्यूयॉर्क का टेम्परेचर दिया है, वाइंड स्पीड दिया है, इवेंट दिया है, मुंबई का दिया है, अलग अलग डेट के हिसाब से दिया है कि इस डेट को इस पर यहाँ था, इस डेट को इसमें इतना था, इस डेट को इसमें इतना था। अब आपको अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि हर सिटी के हिसाब से हमें कुछ टेम्परेचर ये चाहिए बट डेट वाइज, तो आपको इस डेटा को रीशेप करना पड़ेगा ना। मतलब बात समझे, अभी हमें ये ऐसे दिया हुआ है कि इस डेट को ये इतना है, इस डेट को इतना है। अब मैं कहूँ कि अगर आपको डेट वाइज बिल्कुल एक एक चीज़ फैच करनी है तो आपको ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है पढ़ने में, ऐसा आप कर ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमें रीशेपिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं पाइवट का। अब पाइवट से जैसे क्या है, ये देखो ये कैसे लगता है। मैंने अपने डेटा फ्रेम पे पाइवट लगाया, डॉट पाइवट, देन इंडेक्स में लिख दिया कि मेरे को किस बेस पे इंडेक्सिंग करनी है। तो मैंने इंडेक्स में दिया आर्ग्यूमेंट डे, जो हमारे कॉलम का नाम है, एंड कॉलम्स में दे दिया सिटी। एक बार मैं एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ क्या आने वाला है इससे क्या होने वाला है। इसने हमारे डेटा फ्रेम को रीशेप किया। रीशेप किस बेस पे किया, जो इंडेक्स था वो हो गए डे, जितने भी हमारे यूनिक डे थे। जैसे इसमें क्या है, रिपीटेशन थी, बट उसने रिपीटेशंस में जो भी यूनिक डेज थे वो सारे निकाल कर उनको डाल दिया इंडेक्स पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो हमारे 3 कॉलम थे, टेम्परेचर, वाइंड स्पीड, इवेंट, इन सबको सिटी के हिसाब से अरेंज कर दिया। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कॉलम में नाम दिया था सिटी दिया था, तो इसने क्या किया कि ये तीनों सिटी डाली और उनको रीशेप करके एक हेडिंग बना दी, टेम्परेचर, और डेट वाइज इन तीनों सिटीज़ के लिए टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे ही वाइंड स्पीड में किया और ऐसे ही इवेंट में किया। तो ये हमें पढ़ने में काफ़ी इजी हो गया कि अगर जैसे हमें टेम्परेचर पता लगाना है, मान लो जैसे कि क्वेश्चन में था कि केवल हमें वाइंड स्पीड पता लगानी है डेट वाइज इन सिटी की, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इससे तो हमें पूरा मिल गया। तो मैंने यही चीज़ लिखी, df डॉट पाइवट, इंडेक्स दे दिया डे, कॉलम में दे दिया सिटी, एंड एक और आर्ग्यूमेंट पास करूँगा वैल्यूज़, जिसमें मैंने दे दिया वाइंड स्पीड। ठीक है, तो इसने वाइंड स्पीड दे दी हमें सिटी वाइज। जैसे कि 1 तारीख को मुंबई में 5 थी, न्यूयॉर्क में 6 थी, पेरिस में 20 थी। ठीक है, 2 तारीख को इतनी थी। तो ये हमने रीशेपिंग कर ली, है ना, अपनी डेटा फ्रेम की। ये कॉन्सेप्ट हो गया पाइवट का, और पाइवट में इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब पाइवट टेबल की बात करेंगे। पाइवट टेबल के लिए मैंने दूसरा डेटा सेट लिया। कौन सा डेटा सेट लिया, दूसरा, जिसका आपको weather2.csv इस नाम से मिल जाएगा आपको डेटा सेट गिटअप पर, जो मैं लिंक दे दूंगा उसमें। ये वाला डेटा सेट मैंने यूज़ किया है। तो एक बार इस डेटा फ्रेम को देख लेते हैं। तो ये डेटा सेट थोड़ा सा बड़ा है, बट इसमें क्या है, रिपीटेशंस ज़्यादा हैं। रिपीटेशंस क्या हैं, ज़्यादा हैं। जैसे मैंने इसमें ये 5-2, 5-1, 5-1 ऐसे करके रिपीटेशंस ज़्यादा ले ली। अब रिपीटेशंस ज़्यादा से क्या हुआ, हमने पाइवट टेबल का यूज़ किया। अब पाइवट टेबल का यूज़ क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमने पाइवट में अपना कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि जैसे 1117 है, ठीक है, डेट तो यही है बट सिटी अलग अलग है ना। 2 सेम सिटी एक ही डे पर नहीं है। अब इस डेटा सेट में क्या है, ये सेम ही डेट है कि 5/1/2017, 5/1/2017, और इन दोनों सेम ही डेट पे सिटी भी सेम है। मान लो कि ये न्यूयॉर्क सिटी का मॉर्निंग का टेम्परेचर है 65, मॉर्निंग की ह्यूमिडिटी है 56, और ये इवनिंग का बता रहा है कि इवनिंग का ये है। तो मतलब सेम डेट पर ही रिपीट हो रहा है ना। इसके लिए पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं, पाइवट टेबल का।
क्योंकि पाइवट टेबल पे हम एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैंने ये लिखा df डॉट पाइवट टेबल, इंडेक्स दे दिया सिटी, कॉलम्स दे दिया डेट, ठीक है। पहले केवल इतना हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि पाइवट टेबल, और इतना। अब इसने क्या दिया हमें, मैं बताता हूँ। हमने इंडेक्सिंग में क्या किया, सिटी, तो यूनिक सिटी देखी इसने क्या है, न्यूयॉर्क है, मुंबई है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग में डाल दी मुंबई और न्यूयॉर्क, ठीक। कॉलम्स में दिया डेट, तो डेट आ गए, और ये बन जाएगी हेडिंग हमारी, जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के हिसाब से डेट हमारी की जो कॉलम है वो बन गई। अब इसने ये दिया क्या हमें, मैंने कहा कि सेम डेट पे दो टेम्परेचर थे, 65 एंड 61, दो टेम्परेचर थे ना सेम डेट पे। अब इसने क्या किया, जब हमने पाइवट टेबल बनाई तो इसने इन दोनों का एवरेज टेम्परेचर बता दिया हमको यहाँ पर। कहाँ पर, ये किस किस के थे, न्यूयॉर्क का 5 तारीख को था। तो 5 तारीख को सिटी न्यूयॉर्क, ये देखो आप, 5 तारीख को सिटी न्यूयॉर्क, तो 63 दे दिया इसने टेम्परेचर में 5 तारीख को। एवरेज है ना 65 और 61 का, तो इसने हमें लगभग एवरेज दे दिया। अब अगर हम इसमें एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना चाहें, हम अपने हिसाब से खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं सम, ये हमारे डेटा के ऊपर है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, हमें अपने डेटा में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है पांडास के थ्रू, तो उस हिसाब से पाइवट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। मैं छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो सम में क्या करा इसने, दोनों को सम कर दिया जो सेम डेट वाले थे, है ना। और अगर मीन लिख दूंगा तो क्या करेगा, वही मीन बता देगा, एवरेज है ना। काउंट लिख दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ रोज बता देगा, काउंट लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ रोज बता दी। तो इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। एक चीज़ और होती है ग्रुपर, तो आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लेना, थोड़ी सी वो थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैं वो आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लेना। वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मतलब मेरे को लगता है कि इतना यूज़फुल नहीं है, बट हो सकता है एक आधी बारी आपको कभी यूज़ उसका पड़ जाए, तो एक बार ग्रुपर भी देख लेना डॉक्यूमेंटेशन से, है ना। बाकी इतने ही कॉन्सेप्ट था पाइवट टेबल एंड पाइवट का, वो मैंने आपको बता दिया। थैंक्स।